अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू के गोला कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इनको बनाना निहायत आसान है। इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के और मैंने इनको बॉईल करके छिलका उतार लिया है। तो आप जब भी आलू को बॉईल करें तो आप फुल ना करें इनको बॉईल, आप इसको 80% बॉईल करें और थोड़ी सी कसर इसमें रहने दें, वरना ये होता है ज़्यादा आलू गल जाते हैं तो कबाब हमारे बिखरने लग जाते हैं, टूट जाते हैं। और आलू बॉईल करने के बाद आप इनको फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा कर लें। इस तरीके से अगर आप ये कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। और अब हम इनको कद्दूकश कर लेंगे, क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल किया है, बस नॉर्मल सा हमने इनको बॉईल किया है 80%। तो इनको अच्छी तरह से अब हमने चारों को कद्दूकश कर लेना है आलूओं को, और ये वज़न में 500 ग्राम होंगे। तो इस तरीके से मैंने बाकी के आलूओं को भी देख लिए, यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स ली हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, गाजर ली है कद्दूकश की हुई बारीक, देखिए मैंने कद्दूकश किया है इसको। और साथ ही में बंद गोभी ली है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकश किया है। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, तो हम ये इसमें शामिल कर देंगे। तो मैंने बारीक कद्दूकश इसलिए किया है ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं बनाते वक्त। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, आधी गड्डी। ये 4 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ। और साथ ही में नींबू का रस डालेंगे 4 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 2 स्लाइस लिए थे, उनको मैंने चूरा बना लिया है, मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया। और ये हमने डाल दिए हैं 2 ब्रेड के पीसेस और 1 अंडा। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच नमक लिया है, और ये आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है चाट मसाला हम डालेंगे इसमें। और साथ ही में पिसी हुई आम की खटाई यानी कि अमचूर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम डाला है, क्योंकि चाट मसाला और अमचूर में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। तो अब हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे, साबुत धनिया क्रश किया हुआ 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के। तो आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बेसन के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। और इन दोनों चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इनको हम हल्का सा भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद हम इसको ठंडा करके फिर हम इसको मिलाएंगे कबाब में। तो इससे हमारी कबाब की जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी सी होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा कबाब का। और इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगेगी। तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो हमने ऐसी चम्मच चलाते हुए इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो देखिए यहाँ कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है हल्का, और अब मैं इसमें मिला दूँगी ठंडा करने के बाद। गरम नहीं डालिएगा, ठंडा ही करके इसको डालना है हमें। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी से कबाब हैं और जायके में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही लजीज कबाब तैयार होते हैं ये बनकर। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसकी बाइंडिंग देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है। तो अब हम इसको इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक पोर्शन लेंगे छोटा, जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं आप उतना ही पोर्शन लीजिए। और इस तरीके से हमने इसको सेट करना है हाथ से। मैं इसको गोला कबाब की शेप दे गई हूँ। तो इस तरीके से हम थोड़े से ओवल शेप में इसको बनाएंगे, और इसमें बीच में हम सुराख करने के लिए आप कोई भी गोल चीज़ ले लीजिए। और इस तरीके से आपने इसको अंदर से डाल के निकालना है। ये देखिए ऐसे यहाँ से साफ़ कर देंगे हम इसको, और इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही दूसरी साइड से भी जो इसका सुराख है इसको हम फाइन कर लेंगे, नीट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से बाकी के कबाब भी हम ऐसे ही बनाएंगे
तो मैंने देखिए हाथों पर ना घी लगाया है ना पानी लगाया है, ऐसे ही हम इससे बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको महसूस हो तो आप थोड़ा हाथ गीला करके भी बना लेंगे तो ये बहुत आसानी से बनेंगे, चिपकेंगे नहीं हाथ पर। तो आप चाहें तो हाथों पर पानी लगा लें और फिर बनाएं इन कबाब्स को। बहुत ही आसान है, बहुत ही मिनटों में बन जाते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से मैं एक कबाब आपको और बनाकर दिखा रही हूँ। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे बाहर और दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही इसको नीट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बाकी कबाब तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर कबाब तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्राई पैन ले लिया, इसमें हमने इतना ऑयल डालना है कि ये शैलो फ्राई हो जाए। इनको हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 करके तमाम कबाब अपने शामिल कर देंगे, डाल देंगे ऐसे ही। और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो एक साइड से इसको हम पकने देंगे, 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, कितना ज़्यादा ये क्रिस्प हो गया है। ये कबाब बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं, टेस्टी होते हैं। और जितना अच्छा गोल्डन कलर आप इसका फ्राई करेंगे फ्राई करते टाइम, तो उतने ही ये क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब बनते हैं। तो अब हम इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही पकाएंगे, 1 से 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इसको हम पलट कर चेक कर लेंगे कि कलर इसका चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 1.5 मिनट हो गया इसको पकते हुए। तो ये देखिए, अभी इसका लाइट सा कलर है, तो मैं इसको भी वापस पलट देती हूँ। थोड़ा सा हम इसको और गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और मैं इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बने। तो फ्रेंड्स, आप ये कबाब पार्टी में, दावत में बनाएं, एंजॉय करें। शाम की चाय के साथ आप इसको बना सकते हैं, या तो आप इसको लंच या डिनर में आप इसको बना सकते हैं। पराठे के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप पराठे के साथ, चटनी और सलाद के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कबाब ये बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है कबाब का। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिया है। ये देखिए आप लुक इनका, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही लग रहे हैं दिखने में, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी से बने हैं। तो मैंने इसके साथ रायता बनाया है। ये बहुत ही मज़े के कबाब बने हैं। आप लोग भी ज़रूर इन कबाब को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। तो मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी गर्म है अभी ये। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।